प्यारे बच्चों, आज हम लेंगे यूनिट नंबर 1 का टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो कि लगभग सेम है, वैसे ही है जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। यदि किसी ने एक भी याद कर लिया, अच्छी तरह से सीख लिया, तो इसका मतलब वो इसको भी कर सकता है, परंतु थोड़ा सा इसमें अंतर है। हम क्या लेंगे आज? संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, और इसी के साथ हम कुछ और चीजें लेकर के इस यूनिट को आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। उसके बाद हम लेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। तो संधारित्रों का संयोजन शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर इसके संयोजन के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है सीरीज में लगा सकते हैं, श्रेणी क्रम में क्या होता है, और एक होता है पैरेलल में, यानी कि समांतर क्रम में आप उसे लगा दीजिए। श्रेणी क्रम में लगा दीजिए और समांतर क्रम में लगा दीजिए, और किसमें क्या फायदा होगा उसको हमें देखना हुआ। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो बच्चों शुरू करते हैं। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की जरूरत क्यों पड़ी? जब हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में जब हम धारिता संधारित्र का प्रयोग करते हैं, तो संधारित्र का जो मुख्य कार्य होता है वो यही होता है कि एनर्जी को स्टोर करना। और जब जरूरत पड़े आवेश, कहीं पर बहुत ज्यादा धारा हमें एकदम से लेनी होती है, तो वो ऊर्जा मिल जाए आवेशों के रूप में, हमें वो आवेश मिल जाए, तो चार्ज होल्डिंग प्रॉपर्टी और चार्ज होल्डिंग एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। अब कभी हमें बहुत ज्यादा धारिता का चाहिए होता है, कभी हमें कम धारिता का चाहिए होता है, और हमारे पास नहीं होता है, तो हम दो कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर लेते हैं, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो आते हैं श्रेणी क्रम में क्या है। सबसे पहले श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम बहुत ही सिंपल है। श्रेणी क्रम, अगर हम श्रेणी क्रम को लेंगे तो एक संधारित्र की, एक संधारित्र है, तीन संधारित्र ले लेते हैं। यहां पर हम तीन संधारित्र जो अलग अलग कैपेसिटेंस के हैं। एक की कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3 है। हम जानते हैं एक प्लेट को हम पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं, उसका प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर सब जानते हैं। यहाँ पर प्रेरण से नेगेटिव चार्ज आता है, दूसरे एंड में पॉजिटिव आता है, उसको अर्थिंग कर देते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जितना पहली प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज को फिर हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं इस दूसरी प्लेट से, जिससे कि ये पॉजिटिव चार्ज भी अर्थिंग में न जाके यहाँ पे दूसरी प्लेट में उतना ही चला गया। यानी कि देख रहे होंगे आवेश का मान जो यहाँ पर Q है, यहाँ पर प्लस Q है, यहाँ पर माइनस Q, फिर यहाँ पर प्लस Q, देन यहाँ पर माइनस Q, यहाँ पर आ जाएगा माइनस Q, और शेष चला जाएगा कहाँ? तीसरी प्लेट में प्लस Q, यानी कि धन आवेशित हो जाएगी ये वाली, और शेष आगे आ जाएगा माइनस 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 माइनस, ये नेगेटिव, और शेष को हम यहाँ क्या कर देते हैं? अर्थिंग कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं इसको किसी बैटरी से, इसके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल से। तो बच्चों जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में हम कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी से जो है आवेश का फ्लो होता है, और H पर कैपेसिटी, आवेश चार्ज होना चाहिए उस पर, परंतु क्योंकि ये सीरीज में लगे हैं, जैसे ही हम इसमें Q आवेश देते हैं, माइनस Q आवेश, माइनस Q आवेश, माइनस Q, और ये शेष आवेश चला गया, तो आवेश का मान एक ही होता है। आवेश का मान श्रेणी क्रम में एक ही होता है। अब हम जानते हैं Q बराबर होता है CV, तो यहां पर हो गया C1V, और यहां दूसरे में आ गया Q बराबर उतना ही आवेश C2V, पर ये बराबर नहीं हो सकता क्योंकि कैपेसिटेंस अलग अलग हैं। कैपेसिटेंस किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, जिसका कम होगा उसमें विभवांतर ज्यादा होगा, और जिसमें ज्यादा होगा कैपेसिटेंस इसका, उसका विभवांतर कम होगा। ये पहले भी हमने एक प्रिंसिपल में बताया है कि हम कैपेसिटर की धारिता को कैसे बढ़ा सकते हैं। विभव को कम कर दीजिए, विभवांतर को कम कर दीजिए, कैपेसिटेंस की धारिता बढ़ जाएगी। यानी कि यहां पर मैं लूंगा V1, इसके बीच में विभवांतर है V1, और इसके बीच में विभवांतर है V2। V1 और V2 H पर कैपेसिटेंस बदलेंगे। जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी जिस संधारित्र की, उसमें विभवांतर कम होगा, जिसमें कैपेसिटेंस कम होगी उसमें विभवांतर ज्यादा होगा। तो ये तीन आ गए, V1, V2 एंड V3। तीनों में हम अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये सीधा वाला फॉर्मूला लगाए, तो Q बराबर CV फॉर्मूला होता है, ये हमेशा याद रखिए, Q बराबर इक्वल टू CV, जहां पर C क्या है? कैपेसिटेंस, और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, Q क्या है? चार्ज।
चार्ज जो उसके अंदर है, इस यहाँ पे क्योंकि श्रेणी क्रम में है, चार्ज का मान 1 है, इसलिए कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस बदल गया है और वो कितना हो गया है, V1 इक्वल टू हो गया है यहाँ पर Q अपॉन C1। एज पर फॉर्मूला होगा V2 कितना होगा यहाँ पर Q अपॉन C2 और V3 कितना होगा यहाँ पर Q अपॉन C3। और अगर मैं यहां पे कहूं ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V था इन बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, तो ये पोटेंशियल V का ही पतन हुआ यहां पर V1, फिर यहां पर V2, या पोटेंशियल ड्रॉप इन टर्म्स ऑफ V1, V2 एंड V3। सो V इक्वल टू व्हाट, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस पूरे तामझाम के लिए हम कहते हैं कि इसकी जगह पर कोई ऐसा कैपेसिटर हो जिसकी तुल्य धारिता हो C, जिसकी तुल्य धारिता हो C और जिसके बीच में विभवांतर V हो, पॉजिटिव नेगेटिव। तो Q बराबर क्या होगा, Q मतलब आवेश उतना ही, चार्ज उतना ही, बराबर C उसकी धारिता हो गई V, उसके बीच में विभवांतर हो गया, तो V बराबर कितना हुआ Q अपॉन C। इसलिए इस V की जगह पर अगर हमने इसका रिप्लेसमेंट इससे किया है कि बराबर ये इसके तुल्य है, इन तीनों कैपेसिटर के तुल्य लिया हमने ये, तो मैं इसको लिख सकता हूं C इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब तुल्य, उसके समांतर, उसके बराबर हमने मान का एक ले लिया C इक्विवेलेंट। तो यहां आ जाएगा Q अपॉन C इक्विवेलेंट तुल्य धारिता, अब बराबर Q अपॉन C1 बटे Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। आप सब जानते हैं यहाँ पे Q को हम जब कॉमन लेंगे, जब यहाँ पर Q कॉमन लेंगे हम, तो क्या होगा, जब हम Q कॉमन लेंगे, देखिए Q हम यहाँ पर C इक्विवेलेंट इक्वल टू Q कॉमन लिया तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कट गया, हमारे पास क्या आया 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता आई है वो आई है 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो बच्चों श्रेणी क्रम में हमने देखा कि यहां पर जो तुल्य है धारिता, वो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्राप्त हुआ है, वो अन्य प्रत्येक धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर, इनवर्स के योग के बराबर। एडिशन ऑफ इनवर्स ऑफ C1, इनवर्स ऑफ C2, इनवर्स ऑफ C3, उनको सम कर दिया, उसके बाद हमें मिला इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंट। इनवर्स में क्या होगा, मान घट जाएगा, इसलिए हम कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनका है वो उस मान से भी कम होगा, उसकी वैल्यू उससे भी कम होगी जो इसमें सबसे कम कैपेसिटेंस का होगा, और कम कैपेसिटेंस वाले में सबसे ज्यादा विभवांतर होगा। तो इस रूप में हमें जो है यहाँ पर यदि हमें कम कैपेसिटेंस का, उससे भी कम कैपेसिटी जितने हमारे पास हैं उससे भी कम कैपेसिटेंस का हमें अगर जो है कैपेसिटर चाहिए, तो हम उसे किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और एक बात आपने यहां पर देखी होगी, विभवांतर की जो मैंने बात की, पोटेंशियल डिफरेंस की, जो कम कैपेसिटेंस वाला है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा जनरेट होगा। तो कभी कभी हमें ज्यादा एनर्जी होल्ड करने के लिए भी जो है हम जो है इस तरह का तामझाम लगाते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब समांतर क्रम में कब जोड़ते हैं, जब हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा चाहिए होती है। इसलिए अगले पोर्शन में आएंगे हम समांतर क्रम में, यदि कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन समांतर क्रम में किया जाए तो क्या होगा। नंबर 2, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, पैरेलल, इन पैरेलल, इन पैरेलल। यहां भी हम 3 कैपेसिटेंस ले लेते हैं, C1, C2 एंड C3 कैपेसिटर ले लेते हैं, इनका कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 है, और उनको हम जोड़ देते हैं इस बार समांतर क्रम में। लीजिए समांतर क्रम में आप जानते हैं कि उन 2 बिंदुओं के बीच जोड़ दिया, जिन 2 बिंदुओं के बीच एक बिंदु में एक विभव होगा, दूसरे में दूसरा विभव होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। यहां पर क्योंकि 2 पॉइंट है, इसका इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल, दूसरे पॉइंट का कुछ पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। तो सीधी सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, A और B के बीच में कोई विभव होगा।
जैसे बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो यहां से आवेश फ्लो करेगा। Q आप जानते हैं, आवेश यहां पर जंक्शन है, और किरचॉफ के नियम में भी बताया गया है जो आप यूनिट 2 में पढ़ते हैं कि ये बढ़ जाता है Q1 Q2 एंड Q3 एंड दिस Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार कि जितना आवेश आ रहा है उतना ये बढ़ गया। यहां पर आने वाली धारा, आने वाली आवेश का मान बराबर जाने वाले आवेश का मान। यहां पर Q1 आवेश आ गया प्लस, यहां पर माइनस Q1, यहां पर प्लस Q2, यहां पर माइनस Q2, यहां पर प्लस Q3, यहां पर माइनस Q3। शेष और चीजें वही है, समांतर क्रम में ये कॉम्बिनेशन हो गया। इसमें आप देख रहे होंगे विभवांतर इन सब प्लेटों के बीच में सेम है, वो है V, क्योंकि एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। यहां से पोटेंशियल ड्रॉप होगा और यहां पर बराबर हो जाएगा, यहीं से भी होगा, यहां से उतना ही आ जाएगा, यहां से जाएगा फिर उतना ही आ जाएगा। समांतर क्रम में पहचानने का भी तरीका यही होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। आगे आते हैं, हम जानते हैं फॉर्मूला Q इक्वल टू CV। अब इसका एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैं बना लेता हूं कि मुझे चाहिए एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट होगा, आवेश Q हो और माइनस Q यहां पर A और B के बीच में। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V। V हो गया आपका ये विभवांतर इनके बीच में। अब Q1 बराबर कितना है, Q1 बराबर कितना है, C1 उसका कैपेसिटेंस ले लिया, C2 इसका कैपेसिटेंस ले लिया, C3 इसका यानी कि दोनों 3 कैपेसिटर हैं, उनके कैपेसिटेंस धारिताएं जो है C1 C2 C3 हैं। धारिताएं क्या है, C1 C2 C3 हैं। तो Q1 इक्वल टू क्या, फॉर्मूले से C1 इंटू V, V1 नहीं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो V ही है। पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए भी V है, इसके लिए भी V है, इसके लिए भी V है। Q2 इक्वल टू C2 V एंड Q3 इक्वल टू C3 V। सिंपल आपको ये फॉर्मूला लगा देना है जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर आधारित है। Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q की जगह पे हम लिख देंगे ये वाली इक्वेशन C इक्वलेंट V, और Q1 की जगह लिख देंगे हम C1V, Q2 की जगह लिख देंगे C2V, Q3 की जगह लिख देंगे C3V। जब नोट्स बनाएंगे तो बुक से नोट्स बनाएंगे तो इन पॉइंट्स को, इन स्टेप्स को आपको लिखना पड़ेगा। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर इस तरह से आपका प्रेजेंटेशन उसमें होना चाहिए। बराबर लेंगे हम V कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 और यहां आ जाएगा C इक्विवेलेंट V। तो बच्चों क्या आया कि C इक्विवेलेंट क्या आया यहां पर, C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर ये कैपेसिटेंस की जगह पर रेजिस्टेंस लगे हो तो उल्टा हो जाता है। श्रेणी क्रम में वहां आता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, याद रखिएगा, और समांतर क्रम में आता है 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सिंपल है, और इसके बाद भी इसकी कहानी बिल्कुल सिंपल है कि इसको हम क्यों लगाते हैं समांतर क्रम में, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ाना है हमें, धारिता बढ़ानी है हमें, चार्ज उसमें ज्यादा होल्ड करना है, चार्ज हमें ज्यादा होल्ड करना है। चार्ज ज्यादा होल्ड नहीं करना है ऐसा कुछ नहीं है, चार्ज तो ये हमने कैपेसिटेंस लगा ही रखे हैं, इनमें जितना चार्ज इनको लेना है वो ले ही रहे हैं, ये जितनी कैपेसिटेंस हमें चाहिए इनके तुल्य कैपेसिटेंस। ऐसा हमें एक दूसरा कैपेसिटेंस चाहिए था अधिक धारिता का, पर वो हमें नहीं मिला, तो हमने इसको क्या किया, पैरेलल में जोड़ दिया, और पैरेलल में जोड़ के हमें जो यहाँ पे जो Q मिल रहा है ये ज्यादा मिल रहा है, Q वो बढ़ जा रहा है, Q1 Q2 Q3 अलग अलग। तो इस प्रकार से, और इसमें विभव क्योंकि समान है, विभव समान है, तो कैपेसिटेंस जो है आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसमें चार्ज ज्यादा होगा, जिस कैपेसिटेंस का, जिस संधारित्र का धारिता ज्यादा होगी उसमें आवेश ज्यादा होगा। सीधे फॉर्मूला Q इक्वल टू CV, क्योंकि V तो कांस्टेंट है, Q इक्वल टू CV। V को नियत है, V को आप नियत कर लीजिए, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उसमें आवेश ज्यादा। यदि C1 का कैपेसिटेंस ज्यादा है तो C1 में आवेश का मान ज्यादा होगा। याद रखिएगा समांतर क्रम में क्या रिजल्ट आता है और श्रेणी क्रम में क्या रिजल्ट आता है। अब हम ले रहे हैं आवेशित संधारित्र की ऊर्जा। अभी हमने एक विलगित चालक की ऊर्जा ली थी, फॉर्मूला वैसा ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक बार मैं फिर इसको ले रहा हूं, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, एनर्जी स्टोर इन ए चार्ज कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर, इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर।
यदि ये आपको कहा गया बिल्कुल वैसे ही निकालना है। हम क्या जानते हैं कि एक आवेश है उसको हम चार्ज कर रहे हैं, धीरे 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 आवेश बढ़ाते गए, लास्ट हो गया क्यू आवेश और यहाँ पे हो गया माइनस क्यू आवेश, कैपेसिटेंस सी और इसके बीच में विभवांतर स्थापित हो गया वी। ओके, पर ये जब आवेश दिया है, पहले आवेश 0 था, हमने लाया कोई कार्य नहीं करना पड़ा, फिर हम लाए आवेश, फिर हमें थोड़ा कार्य करना पड़ा, रिपल्सन फोर्स लगा, और फिर हमें और आवेश लाए और आवेश लगाए, हमने और कार्य करना पड़ा। तो आवेश को अनंत से ला रहे हैं, एक प्लेट को भी अगर हम चार्ज कर रहे हैं, उसके बाद हम दूसरी प्लेट नेगेटिव को ला रहे हैं, तो कोई ना कहीं हमें कार्य करना पड़ रहा है, वो कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उसको निकालने का कि यही तरीका है कि किसी क्षण माना क्यू डैश आवेश है और उस क्षण विभवांतर v डैश है, तो q डैश v डैश बराबर क्या हुआ, q डैश अपॉन c, जहां पर c क्या है उसका कैपेसिटेंस है, q डैश बराबर c v डैश। परंतु जब हम dq आवेश और बढ़ा रहे हैं और बढ़ाएंगे हम, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव को और q, यहां पर q डैश है, थोड़ा सा और पॉजिटिव देना है, तो और पॉजिटिव देने के लिए हमें कुछ और कार्य करना पड़ेगा और उस कार्य को हम कहेंगे डी डब्ल्यू, और कार्य बराबर होता है आवेश गुणा विभवांतर, और उस समय विभवांतर है वी डैश। इस वी डैश को हम यहां पर नियत मान लेंगे। इस वी डैश को यहां पर हम नियत मान लें अभी थोड़ी देर के लिए, तो कुल किया कार्य निकालेंगे हम 0 टू Q, यानी टोटल आवेश हमने इसको जो Q दिया है वहां तक का हम कुल किया आवेश यहां पर हम निकालेंगे V डैश इंटू डी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, तो V डैश बराबर तो क्या हुआ Q डैश अपॉन C, तो हम उसको कन्वर्ट कर दें 0 टू Q डैश अपॉन C, जहां C क्या है, धारिता है। 1 अपॉन C को बाहर ले लीजिए, 1 अपॉन C को बाहर ले लीजिए, तो आपके पास आएगा W बराबर 1 अपॉन C 0 टू Q डैश डी क्यू। इसको अब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास होता है x की घात n dx, ये फॉर्मूला होता है x की घात n+1 अपॉन n+1, ये फॉर्मूला हम इंटीग्रेशन के लिए लगाते हैं। x की जगह पे यहां पर q है, यहां पर q है, तो ये जो फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा आपका q डैश स्क्वायर अपॉन 2, x की 1+1 2 और इसकी लिमिट ले लीजिए 0 टू q, मान रख दीजिए अपर लिमिट टू लोअर लिमिट 1/c, यहां पर q डैश की जगह q स्क्वायर अपॉन 2 और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, अगला टर्म -0, इसलिए हमारे पास आया w बराबर q स्क्वायर अपॉन 2c। और यही ऊर्जा हुई, यही एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर्ड कितनी हुई, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज U इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, U इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। रिप्लेस कर सकते हैं, Q इक्वल टू CV लिख दीजिए तो क्या आ जाएगा, V पोटेंशियल है, C कैपेसिटेंस है, तो U आ जाएगा 1/2, Q की जगह लिखेंगे आप C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C से स्क्वायर कट जाएगा, तो U बराबर आ जाएगा यहां पर 1/2 CV स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले निकल के आते हैं, U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C और U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। इसके अलावा भी आ सकता है, C को रिप्लेस कर दे अगर हम, तो C को रिप्लेस करेंगे तो U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2, C को कैसे रिप्लेस करेंगे, Q बराबर CV होता है, C की जगह लिख देंगे Q अपॉन V, Q से स्क्वायर कट जाएगा, V ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा U बराबर बन जाएगा ये 1/2 Q इंटू V, 1/2 Q इंटू V, तो इसको याद रखेंगे एक बार ही। तो 3 फॉर्मूले आए हमारे पास यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि किसी कैपेसिटर में जब एनर्जी स्टोर होती है तो हमारे पास आता है U बराबर 1/2 QV, U बराबर आता है Q स्क्वायर अपॉन 2C, U बराबर आता है हमारे पास 1/2 CV स्क्वायर। अब एक और चीजें आती है यहां पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि बैटरी लगी है, बैटरी कहां लगी है, कैपेसिटर को चार्ज करने में लगी है, तो कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, Q से कैपेसिटेंस का C था, पोटेंशियल डिफरेंस V, Q इक्वल टू CV। ओके राइट, हम इसको मान लेते हैं V0, ये है वायु में बैटरी लगी है
और वायु में हमने इसको फुल चार्ज कर दिया। तब एनर्जी कितनी हुई, U0 बराबर हाफ सी, अब इसको वायु में हम इसकी कैपेसिटी C0 मान लेते हैं, C0 V0 स्क्वायर, राइट। U0 बराबर हाफ C0 V0 स्क्वायर। अब हम बैटरी हटा नहीं रहे हैं, बैटरी हटाए बिना हमने क्या किया, बिना परावैद्युत की एक प्लेट, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, परावैद्युत की प्लेट हमने क्या करी, संधारित्र की प्लेटों के बीच में रख दी। संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखने पर, या प्लेट ना लिखें आप, परावैद्युत को संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखने पर, फुली पूरा का पूरा भर दिया। ये रखने पर थोड़ा सा तो हमने वहां पे पीछे कर रखा है, जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं तो क्या फॉर्मूला आता है, क्या सूत्र आता है, पट्टी रखते हैं और साथ में जब हम फुला देते तो कैपेसिटेंस कैसे बढ़ जाता है, वो बातें पिछले वाले चैप्टर्स में, पिछले वाले टॉपिक्स में हमारे हो चुकी हैं। अगर आप नहीं जानते तो उस टॉपिक को देखिए, वहां जाके पढ़िएगा। तो परावैद्युत की स्लैब रखी तो क्या होगा, ऊर्जा घटेगी या बढ़ेगी, ये सोचना है। परावैद्युत की स्लैब रखेगी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, क्योंकि परावैद्युत का इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आंतरिक इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, और उस कारण पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो यहां से ऊर्जा क्या होगी, बढ़नी चाहिए। देखिए C बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा KC0, और पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा कुछ V पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अब बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसको भी हम पॉइंट करते हैं, क्योंकि बाहर से तो हम बैटरी लगाए हैं और बैटरी लगातार उसको चार्ज कर रही है। हालांकि पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क पड़ना चाहिए था, अगर बैटरी नहीं लगी होती, डाइलेक्ट्रिक कौन सा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता, पर बैटरी लगी है, बैटरी तो बनाए हुए उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड, बैटरी कैपेसिटेंस के बीच में प्लस क्यू माइनस क्यू उतना ही इलेक्ट्रिक, तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई ये तो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इसको हम कर लेते हैं यहां पर V0 की जगह मैं V ही लिख देता हूं, वायु में भी V और अभी भी V है, V बैटरी लगी है, V यहां पर बैटरी लगी है, Q आवेश है। तो KC0 यहां पर मैंने लिख दिया, यहां पर KC0 और 1/2 और यहां पर कितना हो गया आपका V स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है। हमारे पास क्या आया, K, तो K टाइम्स हाफ C0 V स्क्वायर, हाफ C0 V स्क्वायर क्या है U0, यानी कि ये हो गया आपका KU, यहां पर ये है U बराबर हाफ CV स्क्वायर, कैपेसिटेंस C क्या हो गया KC0, कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ गया। व्हाट इज K हियर, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K है यहां पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे हम परावैद्युत नियतांक भी कहते हैं, परावैद्युत नियतांक भी कहते हैं। ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K टाइम्स बढ़ जाता है जब हम परावैद्युत की पट्टी रखते हैं, तो U जो एनर्जी में क्या फॉर आया हाफ, क्योंकि K टाइम्स बढ़ गया, इस C0 की जगह लिखा KC0 हाफ CV स्क्वायर, एक मैं यहां पर लिखता हूं U बराबर हाफ CV स्क्वायर, C कैपेसिटेंस हुआ है परावैद्युत की पट्टी रखने पर, V नियत है, बैटरी लगी हुई है, हटा नहीं रहे हैं, तो V नियत है, C की जगह KC0 लिखेंगे, V की जगह V स्क्वायर ही लिखेंगे, K को बाहर लेंगे हाफ C0 V स्क्वायर, क्योंकि ये हमें समीकरण नंबर 1 से मिल रहा है पहले ही U0, कि समीकरण 1 से क्या है U0 बराबर हाफ C0 V स्क्वायर, तो U कितना हो गया K टाइम्स U0, U कितना हो गया K टाइम्स U0, यानी कि ऊर्जा आप K टाइम्स बढ़ गई, ऊर्जा क्या हो गई K टाइम्स बढ़ गई। सेकंड कंडीशन आ सकती है कि यदि हम बैटरी हटा लें, पहले चार्ज करें और फिर बैटरी हटा लें, दूसरी कंडीशन को लेंगे यहां पर, दूसरी कंडीशन ली हमने, बैटरी से चार्ज किया, बैटरी से चार्ज कर बैटरी हटा ली, आप निश्चित कर भी कह सकते हैं इसको, बैटरी से चार्ज कर बैटरी हटा ली, ठीक हो गया। अब संधारित्र में हमारा पहले क्या था U0 जी हाफ C0 V स्क्वायर, बैटरी चार्ज कर दी Q और पोटेंशियल डिफरेंस V। अभी क्या होगा, जब हम लगाएंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाउन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी डाउन होगा, वो भी बदलेगा, तो अब यहां पर U जो है काफी चेंज आएगा, कैपेसिटेंस तो बढ़ना ही है K टाइम्स C0, क्योंकि परावैद्युत की पट्टी लगाई, और V का मान भी जो है, V का मान क्या होगा, V का मान इसमें यहां पर क्या होगा, घटेगा V का मान।
अब यहां पर v का मान घटेगा, कितना घटेगा ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हम यहां पर ये फॉर्मूला ही क्यों लगाएं? ये फॉर्मूला लगाने पर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि यहां पर हम v का मान किस हिसाब से घटाएं। तो यहां पर लगाते हैं हम दूसरा फॉर्मूला, q स्क्वायर अपॉन 2c, जिसमें v है ही नहीं, केवल क्या है q और c। तो q और c ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां पर q स्क्वायर उसका आवेश है 2, और यहां पर ये हो गया आपका kc0। आवेश तो हमने दे दिया, नियत रखा, आवेश हमने पहले से चार्ज कर दिया, उसके बाद हमने बैटरी निकाली है, चार्ज तो नहीं हटेगा, खाली पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके रिडक्शन के कारण कम होगा, उस पर अब हम नहीं जा रहे। आवेश नियत है, क्यू नियत है, और कैपेसिटेंस बढ़ गया kc0। तो अब हमारे पास क्या आया देखिए कि 1/k को अलग ले लीजिए, 2k को ले लीजिए, 1/2k को आप यहां पर q स्क्वायर अपॉन 1/2 q स्क्वायर अपॉन 2, यहां पर ये 2 एक्स्ट्रा लिख दिया है मैंने गलती से, इसको हटा लीजिए। देखिए यहां पर q स्क्वायर अपॉन 2c, q स्क्वायर 2, और ये हो गया आपका kc0, c हो गया यहां पर कितना kc0, k टाइम्स तो बढ़ेगा c, पराविद्युत की पट्टी रखेंगे तो k टाइम्स बढ़ जाएगा, जहां k क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब यहां पर आते हैं बराबर q 1/k और 1/2 को अलग ले लिया, q स्क्वायर अपॉन c0 को अलग ले लिया, ये यानी q स्क्वायर अपॉन 2c0 को मैंने अलग लिया, c0 लिखा है इसलिए यहां पर भी c0 लिखूंगा। c0 क्या है? वायु में संधारित्र की धारिता। अभी क्या आ गया? u बराबर कितना है? u0 बटा k, u0 बटा k नीचे आ गया, साफ दर्शा रहा है कि u का मान क्या हो गया? घट गया। u क्या है? u0 से कम है, यानी कि एक कंडीशन में परावैद्युत की पट्टी रखने पर ऊर्जा घटती है, एक कंडीशन में बढ़ती है। बढ़ती किसमें? जब बैटरी लगी हो, हम परावैद्युत की पट्टी रखेंगे, ऊर्जा बढ़ेगी, और जब हम बैटरी से चार्ज कर दें, बैटरी हटा लें, परावैद्युत की पट्टी रखेंगे तो ऊर्जा उसकी घट जाएगी। तो यहां पर हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। एक टॉपिक और आता है ऊर्जा घनत्व, इसके नोट्स आप लोग बुक से बना लीजिएगा। ऊर्जा घनत्व यानी कि एकांक आयतन में एनर्जी कितनी स्टोर है। आयतन कैसे निकालेंगे? माना क्षेत्रफल है a और उनके प्लेटों के बीच की दूरी है d, संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल a है, ये संधारित्र है, और इनकी प्लेटों के बीच ये क्षेत्रफल हो गया, इनके बीच की दूरी दी, तो इनके बीच का जो आयतन है वो कितना हुआ? आयतन a इंटू डी। अब हमें निकालना है ऊर्जा। ऊर्जा हम जानते हैं हाफ CV स्क्वायर, ऊर्जा तो हम जानते हैं हाफ CV स्क्वायर, C कैपेसिटेंस है, V क्या है? उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। और हम ये भी जानते हैं यदि इसके बीच में, प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E हो और डिस्टेंस D हो तो E बराबर क्या होगा? E बराबर V अपॉन D, सीधा फॉर्मूला है। तो V बराबर क्या होगा? V बराबर E इंटू डी, यहां पर रख देंगे U बराबर हाफ C E इंटू डी स्क्वायर। अब इसको मैं कर देता हूं हाफ C E स्क्वायर डी स्क्वायर, हाफ C स्क्वायर डी स्क्वायर। U बराबर हाफ CV स्क्वायर, V बराबर ई डी। अब C का मान हम, क्योंकि समांतर पट्ट संधारित्र लेके चलें तो हम C का मान भी रख सकते हैं एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। तो यहां पर एप्सिलॉन 0 A अपॉन D रखेंगे तो U बराबर हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन 0 A अपॉन D E स्क्वायर, D स्क्वायर, D से स्क्वायर कट जाएगा और ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर A इंटू डी। अब एकांक आयतन में जो ऊर्जा है उसको अब निकाल सकते हैं हम। एकांक आयतन में संधारित्र में संचित ऊर्जा बराबर स्मॉल u लेंगे, उसको ऊर्जा घनत्व कहते हैं इसको, ऊर्जा घनत्व, और स्मॉल u बराबर u अपॉन a इंटू डी, जहां a इंटू डी क्या आयतन है, तो स्मॉल u कितना हो गया?
या अगर हम इसमें AD से भाग देंगे, ये A कट जाएगा, ये D कट जाएगा, हमारे पास आएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, एंड दिस इज योर फॉर्मूला। यहां पर 3 टॉपिक लिए हैं हमने, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर और एनर्जी डेंसिटी क्या है, ऊर्जा घनत्व क्या है। तो ऊर्जा घनत्व का जो फॉर्मूला आता है वो है 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, क्योंकि यहां पर C भी नहीं है, C को भी रिप्लेस किया है समांतर पथ संधारित्र के सूत्र से एप्सिलॉन 0 A/D, और V को भी रिप्लेस किया है E से कि E बराबर V/D, तो V बराबर E × D। इन फॉर्मूलों को लगा करके हमने फाइनली ये निकाला है। तो यहां पर मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका आएगा, इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल होंगे, वो मैं बाद में डालूंगा इसमें, उसको भी देख लीजिएगा। अब हमारे जो यूनिट 2 है उसको आप कवर करना शुरू करिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 10 ऑलरेडी बन चुके हैं, और उसके आगे के पार्ट्स बनाए जाने हैं। तो उसके आगे के पार्ट्स में हमारे पास आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और नेक्स्ट वीडियो हमारा आना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में।